हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वेदा। आज हम रेजोनेंस का सेकंड पार्ट सीखेंगे, जिसमें हमें सीखना क्या रह चुका है हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस हिसाब से बनाए जाने हैं और कौन से वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। ओके, तो बेटा देखो, सबसे पहले हम सीखते हैं कि रेजोनेंस है ना हमारे पास में, रेजोनेंस कितने टाइप के होते हैं। बेटा दो टाइप के होंगे, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट था सेम एग्जैक्ट वैसे ही होगा। इसको बोलोगे आप पहले को प्लस आर एंड माइनस आर। ओके बेटा, प्लस आर यानी कि नाम में ही छुपा है कि ऐसा पॉजिटिव बंदा है, अच्छा इंसान है, अच्छा ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अच्छा ग्रुप कौन होता है? जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को जाने देता है। ठीक है, क्या होगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो जाने देगा। तो क्या आएगा बेटा इसमें? इन दिस इफेक्ट, क्या बोलोगे? इन दिस इफेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। क्या होगा? अच्छा है ना? तो क्या होगा? ग्रुप क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स को जाने देगा। तो टेक्स प्लेस अवे फ्रॉम द ग्रुप, अवे फ्रॉम द ग्रुप। ओके, सो कोई ऐसा ग्रुप लगा होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को जाने देता है। माइनस आर में क्या होगा यार? इसमें कैसा है? नेगेटिव ग्रुप है। कैसा है? नेगेटिव इंसान है ये। इंसान नेगेटिव, नेगेटिव ग्रुप नहीं, वैसे नहीं बोल रही, नेगेटिव चार्ज वाला नहीं। आपके पास में इंसान कैसा होगा? नेगेटिव होगा ये। तो नेगेटिव यानी कि वो क्या कहेगा? कहेगा मेरे इलेक्ट्रॉन्स जाने नहीं दूंगा, मेरे पास लेके आओ, छीन के लेके आएगा वो अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को। तो क्या होगा? इन दिस इफेक्ट, क्या बोलोगे बेटा? इन दिस इफेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स टूवर्ड्स द ग्रुप। क्या लिखोगे? टूवर्ड्स द ग्रुप। क्लियर हुआ पॉइंट? ओके, अभी हमें सिर्फ इतना समझ में आया कि प्लस आर में क्या होता है बेटा हमारे पास में, कि ऐसा ग्रुप, कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा होगा जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को जाने देगा। जाने देने वाला कौन होगा? कौन से ग्रुप होंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कौन होंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन होंगे? जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ऑलरेडी वो ही डोनेट कर सकते हैं ना। तो कौन आएगा? जैसे आपके पास में OH ग्रुप आ गया। ऑक्सीजन के पास क्या होता है बेटा हमारे पास में? लोन पेयर। ठीक है, ऑक्सीजन का कोई भी डेरिवेटिव आ जाए, जैसे मैंने लिखा O और CH3 लिख दिया। ठीक है, या फिर OCOCH3 आ जाए, यहाँ से ऑक्सीजन से बॉन्ड जुड़ा होगा, ऐसा कोई ग्रुप आ जाए। या फिर नाइट्रोजन आ जाए यार, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का सेम एग्जैक्ट कोई भी एक H को हटा के R ग्रुप भी जुड़ा हुआ आ सकता है। या फिर नाइट्रोजन के साथ भी क्या आ सकता है? COCH3, कोई ऐसा ग्रुप आ सकता है। ठीक है, या फिर सिंपल क्या आ जाए? नेगेटिव चार्ज वाला कोई ग्रुप आ जाए। ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी ग्रुप आएगा तो वो कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। और वो क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स को जाने देते हैं। अब समझते हैं हम कैसे जाने देते हैं। मैम क्या कह रहे हो आप? देखो बेटा, मैंने आपको पहली वाले लेक्चर में सिखाया था फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको इन्हीं रूल को फॉलो करना है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जाएंगे, मूव कहाँ करेंगे। हमारे पास में सबसे पहले रिच कौन है? लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज। ये मूव करते हैं किसके पास बेटा? पाई बॉन्ड के पास। अगर कोई पाई बॉन्ड है तो वो मूव करेगा किसके पास? पॉजिटिव चार्ज या वैकेंट ऑर्बिटल कोई होगा तो उसके पास। ठीक है, सो ये हमारे पास में स्टोरी है, ये इंस्ट्रक्शन है कि इसी हिसाब से इसको फॉलो करना है। ठीक है, तो क्या आएगा? अगर कहीं लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज है तो वो किसकी तरफ मूव करेंगे? पाई बॉन्ड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मैंने लिखा OH, ये बनाया OH। बेटा ऑक्सीजन के पास क्या होता है? लॉन पेयर। सो अभी आपने सीखा कि लॉन पेयर मूव करते हैं किसके पास? पाई बॉन्ड के पास। ठीक है, पाई की तरफ जाते जाए नजर आएंगे आपको। चलो भेजते हैं इनको। ऐसा नहीं होगा, ये ऑक्सीजन आगे बढ़ेगा, इसके ये लोन पेयर आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि वो कैच कैच नहीं खेल रही कि भाई तू पकड़ दूर से। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। किस तक भेज पाएगा? कहाँ मूव करेगा? अपने ही ये वाले पास वाले बॉन्ड के पास। ठीक है, ऐसा ही होने वाला है बेटा। जैसे ये आएगा उधर से यहाँ पे आएगा तो ये बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा ना, ये बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा। तो कार्बन के ध्यान से देखो, कार्बन के हाथ तो सिर्फ 4 होते हैं।
ठीक है, अगर वो कहीं से एक हाथ को पकड़ने लग रहा है तो पहले एक हाथ को तो छोड़ना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये वाला, ये पाई वाला बॉन्ड क्या होगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है ना, पाई वाला बॉन्ड छोड़ना क्यों पड़ेगा, क्या चीज कह रहे हो मैम। तो देखो ये वाला पाई वाला बॉन्ड क्या होगा, आगे ट्रांसफर होगा, आगे मूव करेगा, ठीक है। कैसे मूव किया, देखो मैंने कहा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हमेशा किससे, डबल हेडेड एरो से बनाएंगे। अभी तक हमने जो किया सिर्फ उसी को फॉलो करना है, बाकी कुछ नहीं। दो दो स्टेप में चलेंगे, ठीक है, सिर्फ 2 स्टेप में चलेंगे। ऑक्सीजन ने अपने आप को पता है कि भाई लॉन पेयर किसकी तरफ जाते हैं, पाई बॉन्ड की तरफ जाते हैं। तो ऐसे नहीं कि पाई वाले बॉन्ड पे ही चले जाते हैं, जहां होते हैं ना उससे आगे उसको कहता है भाई तू आगे बढ़, तो यहाँ बढ़ेगा। तो जैसे ही ऑक्सीजन एक बॉन्ड ऑलरेडी था, अब इसके लॉन पेयर यहाँ आए तो कितने बॉन्ड बन गए बेटा, 2 बॉन्ड। कितने हो गए, 2 बॉन्ड, ऑक्सीजन OH। बाकी जो आपने कुछ नहीं किया, एक बार पाई बॉन्ड जो बाकी थे उनको एज इट इज रखा, ठीक है। अब देखो बेटा, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। कोई बंदा जब अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो कौन सा क्राउन पहनता है बेटा, वो पॉजिटिव ना, अच्छा इंसान है, ठीक है। पॉइंट समझ में ना, क्या कैसा आएगा इसके ऊपर चार्ज, पॉजिटिव। ओके, सो आपके पास में कभी भी लॉन पेयर आगे मूव करते हैं तो यानी कि जो एटम अपने लॉन पेयर को आगे जाने देता है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो इस कार्बन ने तुरंत यहां से, जो कार्बन यहाँ वाले बॉन्ड थे ना, उसने देखा कि अरे इसके बगल में यहाँ बॉन्ड बनने लग रहा है, इधर तुरंत मौका देखा और आगे बढ़ा लिया। तो इसने यहां से इलेक्ट्रॉन छीन के लिया है ना, क्या किया इस वाले कार्बन ने तुरंत, इस वाले कार्बन ने तुरंत आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ छीन लिया। तो कैसा चार्ज आएगा बेटा, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स जो ले लिए उसने, है ना, इतना समझ में आया। फिर अब कैसे मूव करेगा बेटा, नेगेटिव फिर किसकी तरफ जाएगा, पाई बॉन्ड की तरफ। पाई बॉन्ड नजर आ रहा है ना हमें, यस मैम नजर आ रहा है ना। ओके, तो चलो करते हैं, बनाओ स्ट्रक्चर, बाकी सेम। अब देखो नेगेटिव इधर नहीं जाएगा, अब नेगेटिव की डायरेक्शन पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड है तो इधर आएगा, ठीक है। यहाँ बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज रखना बेटा, पॉजिटिव। अब देखो अब हमारे पास में क्या होगा, क्या होगा आपके पास में, ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ मूव करता है, पाई की तरफ। यहाँ आएगा नेगेटिव, जैसे ही इधर आता है तो पाई बॉन्ड तुरंत आगे बढ़ेगा और कहाँ जाएगा, अपने उसी कार्बन के पास, यहाँ। ये स्टेप ध्यान रखना है, ठीक है। फ्लो ध्यान रख लो यहाँ से। अब देखो इस नेगेटिव, ये नेगेटिव मतलब क्या था, क्यों था नेगेटिव, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे यहाँ पे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिए उसने। नेगेटिव क्यों था, क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे। अब दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में बना दिए, ठीक है, तो उसके ऊपर अब कोई चार्ज नहीं आएगा। ध्यान रखना बेटा, मैंने क्या कहा, जब लॉन पेयर से इलेक्ट्रॉन मूव करवाते हैं ना तो आपके पास में कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि लॉन पेयर खुद के थे यार, लॉन पेयर क्या थे, खुद के इलेक्ट्रॉन्स थे। ओके, एंड कभी नेगेटिव चार्ज जब आगे बढ़ा के बॉन्ड बनाता है ना तो कोई भी चार्ज नहीं आता। नेगेटिव मतलब कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन लेके आया था तब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, अब उसने वो 2 इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। तो वही बात आ गया, 5 रुपए कहीं से चुरा के लेके आया और फिर वही 5 रुपए उसने दान भी दे दिए, तो उसके पास क्या हुआ, ये पॉजिटिव पर्सन या नेगेटिव पर्सन, कुछ नहीं ना बेटा, दोनों काम किए इसने, चुरा के लाया 5 और एग्जैक्ट अमाउंट आगे ट्रांसफर कर दी। तो क्या बोलोगे आप, ये कैसा होगा, न्यूट्रल, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं आएगा उसके ऊपर, ठीक है। सो हमारे पास में ये नेगेटिव ने यहाँ बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बना, और जैसे ही पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाता है ना तो उस पर कैसा चार्ज आ जाता है हमारे पास में, फिर नेगेटिव, क्योंकि फिर से मौका उठा के उसने इलेक्ट्रॉन अपने पास कर लिए, ठीक है। इतना समझ में आया। बाकी जो पाई बॉन्ड, जहां जो चीज था वो एज इट इज रखो बेटा, ये वाला पाई बॉन्ड हमने इस वाले पाई बॉन्ड को नहीं हिलाया था, एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब आगे मूवमेंट करवाओ, 1 सेकेंड मैं इसको इरेज करवा देती हूँ। चलो अब हम आगे मूवमेंट करते हैं इसकी, तो कैसे होगा देखो मुझे बताओ। फिर से नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा आगे, स्ट्रक्चर बाकी स्ट्रक्चर सेम, ठीक है, बाकी कुछ नहीं किया। अब ये पाई बॉन्ड एज इट इज आगे की तरफ जाएगा इधर,
तो नेगेटिव चार्ज बढ़ा इधर, फिर पाई बॉन्ड ने बनाया नेगेटिव चार्ज, सेम स्टोरी। सो नेगेटिव चार्ज ने यहाँ पाई बॉन्ड बना दिया, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे इस कार्बन ने उठा लिए। मौके का फायदा उठाता है, बड़ा चालाक है ये कार्बन, है ना। तो जैसे इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, मौके का फायदा उठा रहा है, तो कैसा चार्ज आ जाएगा उस पर? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर नेक्स्ट बनाओ बेटा, अगेन अब हमारे पास में यहाँ जाएगा, और फिर क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये इसके पास आ जाएंगे, है ना। क्या होगा, ऐसे चलेगा। तो बनाओ, फिर क्या बनेगा हमारे पास में, बाकी जो एज इट इज रहेगा। इस नेगेटिव ने क्या बनाया बेटा यहाँ पे, पाई बॉन्ड, ठीक है। अब पहले 2 बॉन्ड थे, एक बॉन्ड टूट के किसके पास चला गया, OH के पास। देखो OH के पास पहले क्या आया था बेटा, पॉजिटिव चार्ज था। क्या था, OH के पास में पॉजिटिव चार्ज था। पॉजिटिव क्यों था, क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे, बॉन्ड बनाने के लिए दिए थे। अब उसको वो ही वापस मिल चुके हैं ना, तो उसके बाद जो डेफिशिएंसी आई थी वो डेफिशिएंसी पूरी होगी, ठीक है। आप यही कर रहे थे कि पाई बॉन्ड आगे मूव करवाते हो तो क्या बनाते हो, नेगेटिव चार्ज ना। सो पॉजिटिव था उसके पास, एक नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, उसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, क्योंकि OH के थे, हमने स्टार्टिंग यहाँ से की थी, ठीक है। तो इस हिसाब से बेटा डीलोकलाइजेशन होता है हमारे पास में लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन्स का। तो आपने देखा फाइनल रिजल्ट कि कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। सिंगल बॉन्ड एज इट इज रहता है रेजोनेंस में, कुछ नहीं गड़बड़ होने वाली, एलिमेंट जहाँ थे वहां के वहां रहे। हमारे लोन पेयर यहाँ से स्टार्ट हुए थे चलना, यहाँ आए, फिर इधर आगे आए, इस हिसाब से पूरे सर्कल में ऐसे चलते जा रहे हैं। तो ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है बेटा। ये हमारे पास में होता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जिसको आप बोलते हो एक्चुअल। एक्चुअल जो होता है ना स्ट्रक्चर, ये वाला है। ये जो हमने इतने सारे स्ट्रक्चर बनाए, ये सारे हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो आप खुद बनाना बेटा एक स्ट्रक्चर, मैं आपको देती हूँ NH2 का, ओके। इसका स्ट्रक्चर बना के देखना, NH2 की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम एग्जैक्ट OH की ही तरह होगा बेटा। फ्लो ऑफ डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन आपको पता है, लॉन पेयर से स्टार्ट होके पाई बॉन्ड की तरफ मूव करता है, ठीक है। जब लॉन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है बॉन्ड बनाने के लिए, तब उसके ऊपर आता है चार्ज कैसा, लॉन पेयर से कैसा आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कैसा चार्ज बनेगा, पॉजिटिव, ओके। अगर नेगेटिव चार्ज आगे अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है पाई बॉन्ड बनाने के लिए, तो कोई चार्ज नहीं आता, नो चार्ज, क्योंकि नेगेटिव का मतलब क्या है, कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन चुरा के लेके आया, ठीक है। सो हमें ये स्टोरी को ध्यान रखना है। अब हम मिलेंगे किससे बेटा, -R वालों से। ये तो नाम से ही मैडम नेगेटिव नेगेटिव लग रहे हैं बेटा, बहुत ही इजी है, ठीक है। ये कैसे ग्रुप है, अब ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स खुद की तरफ अट्रैक्ट करवाएंगे, किसकी तरफ, खुद की तरफ। अभी तक जैसे हमने OH देखा था ना, ये बेचारा रिंग इलेक्ट्रॉन्स को, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा था, ओके। अब -R वाले क्या होंगे, खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करवाएंगे। देखो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचते हैं, तो यानी कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच होगा, एक तो ये पॉइंट आता है इसमें। सेकंड हमारे पास में क्या होता है, इसको पहचानने का बहुत ही अच्छा तरीका है यार, पाई बॉन्ड मिलेगा आपको, ठीक है। हमारे पास में जो भी फंक्शनल ग्रुप आते हैं जिनके बीच में क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं उनके साथ पाई बॉन्ड, जैसे मैंने एग्जांपल लेती हूँ आपके पास में CHO, ठीक है। अगर कहीं ये वाला ग्रुप अटैच है ना, तो -R, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, ठीक है। CHO आ जाए या फिर कीटोन आ जाए बेटा, ठीक है, कोई भी R ग्रुप आ जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, ठीक है, एस्टर आ जाए, मतलब इस हिसाब से बेटा कोई भी आपको, जैसे NO2 ग्रुप लिख दिया मैंने, NO2 का स्ट्रक्चर भी यही होता है, आपके पास में पाई बॉन्ड होता है, क्या होता है उसमें, हमारे पास में पाई बॉन्ड होता है। NO2 आ जाए या फिर CN आ जाए, ठीक है, CN हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, तो ये खींचेगा। मतलब इनकी पहचान का तरीका मैं क्या बता रही हूँ कि पाई बॉन्ड मिलेगा आपको, हाँ, जहाँ कहीं पे भी है ना पाई बॉन्ड, NO2 के में अंदर स्ट्रक्चर में भी क्या होता है हमारे पास में पाई बॉन्ड, CN में भी क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। या फिर जैसे SO3H आ जाए, कभी भी ऐसे कोई स्ट्रक्चर आ रहे होंगे ना, तो ये कौन से होंगे, -R वाले ग्रुप होंगे, मतलब क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे। कौन से होंगे ये हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे। कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ मैम,
चलो अब हम सीखते हैं बेटा। जैसे मैंने आपके पास में एग्जांपल लिया कि क्या मैंने यहाँ CHO बनाया, ठीक है। अब CHO को बनाती के, हाँ CHO ऐसे नहीं बनाते हम। अब मैं इसके ऊपर क्या करती हूँ बेटा, पाई बॉन्ड शो करती हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे हम, पाई बॉन्ड, देखो COH, दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है, बेंजल एल्डिहाइड का। अब हमारे पास में क्या होगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पाई पाई बॉन्ड है मैम, किस साइड मूव करवाएंगे, पॉइंट ये आता है ना। ये मत कह देना कि मैम इसके पास भी तो क्या है, लोन पेयर है इस ऑक्सीजन के पास, तो लोन पेयर आगे क्यों नहीं मूव कर रहे। मैंने आपको एक्सेप्शन वाला फर्स्ट के वीडियो में सिखाया था कि आपने देखा होगा नो केस वाले रेजोनेंस वाले, तो पाई बॉन्ड के साथ कभी भी आपके पास में डबल बॉन्ड होगा ना, सॉरी क्या बोल दिया, पाई बॉन्ड के साथ में कभी भी लॉन पेयर होंगे तो वो पार्टिसिपेट नहीं करते रेजोनेंस में। इसके लिए फर्स्ट वीडियो देखना, आपके पास सारे केस है, यहाँ नहीं करेगा ये लॉन पेयर, ठीक है, पार्टिसिपेट। अब हमारे पास में क्या होगा कि दोनों ही पाई पाई बॉन्ड है, हमने देखा था ना किस साइड जाता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये है ना खतरनाक नेगेटिव पर्सन, है ना। मैंने कहा था फोन, फोन से याद रखो और कुछ याद रहे या ना रहे, केमिस्ट्री का फोन सबसे नेगेटिव इंसान, वो सब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने का, सारा टाइम अपनी तरफ खींचने की बात करेगा, ठीक है। ओके, इतना समझ आया, ठीक है मैडम, चलो आगे बढ़ो। क्या होता है बेटा, पाई पाई है यहाँ पे, सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पाई से पाई की तरफ ही होगा। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये छीनेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ये यहाँ से छीनेगा, जैसे इसके इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इस कार्बन के पास कमी होगी, ये तो ये वाले पाई बॉन्ड यहाँ आएंगे, ठीक है बेटा। अल्टरने मतलब इस हिसाब से मूव करते हैं, दोनों एरो एरो लगाना सीख जाओगे ना, यहाँ से इधर मूव करेगा, ठीक है। तो अब क्या बनेगा हमारे पास में, चलो बनाते हैं बेंजीन एज इट इज, बनाओ CH ऐसे रखा मैंने, O, दो बॉन्ड थे पहले यहाँ पे, एक बॉन्ड ट्रांसफर हो गया, ऑक्सीजन के पास आ गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव ना, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए भाई, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले आ चुके हैं, ठीक है। अब ये देखो, इस कार्बन ने, इस वाले कार्बन ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स जाने दिए, ठीक है, खुद के इलेक्ट्रॉन्स कह दिया भाई तू उधर बना ले, तो इसने यहाँ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब इस बेचारे ने इसका घाटा हुआ ना, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स, इसका एक इलेक्ट्रॉन था तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को जाने दिया, ट्रांसफर किया, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब बेंजीन रिंग पे कैसा चार्ज आएगा हमारे पास में, पॉजिटिव। बाकी जो स्ट्रक्चर है बेटा वो एज इट इज रहेंगे, बाकी है वो क्या रहेंगे हमारे पास में, स्ट्रक्चर एज इट इज रहेंगे। बनाओ फिर सेम। अब हमें पता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होगा, पाई से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है, पाई से पॉजिटिव चार्ज की तरफ फ्लो करवाना है, बाकी एज इट इज बना दिया, CHO नेगेटिव, ओके। सो पाई ये है, ये जाएगा इधर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव के पास बेचारे के पास कमी थी ना, तो ये वाले आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इस कार्बन को दे देगा, उसको तो दे दिए लेकिन अब खुद के पास कमी होगी यहाँ पे, तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, बाकी एज इट इज रहेगा, ठीक है। सेम एज इट इज मूव करेगा बेटा ये वाला पाई, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन्स देगा अपने इसको, ठीक है। तो ये बहुत वो कर रहे हैं भी, दूसरे को खुश करके उसका पॉजिटिव चार्ज, उसकी कमी तो हटा दे रहे हैं, लेकिन खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, फिर क्या होगा, CHO नेगेटिव एज इट इज, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए तो इसका यहाँ क्या बनेगा, पाई बॉन्ड, और इसके इलेक्ट्रॉन चले गए बेचारे इस कार्बन के, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब फिर से ये वाला कार्बन आएगा इलेक्ट्रॉन्स देने, जैसे ये आएगा तो नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन्स छीन लिए जाएंगे, ठीक है। इस हिसाब से बनेगा हमारे पास में। अभी इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए तो यहाँ बना पाई बॉन्ड, दो बॉन्ड थे तो एक यहाँ ट्रांसफर हो गया सिंगल CH, इसने अपना यहाँ ट्रांसफर कराया O पाई, ठीक है। मैंने कहा था ना नेगेटिव चार्ज जब भी बॉन्ड बनाता है तो कोई उसके ऊपर चार्ज नहीं आएगा, न्यूट्रल होगा, तो दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो कहाँ कहाँ गए हमारे इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट वाला हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो आप देख रहे हो CHO, ठीक है। सो यहाँ इसके इलेक्ट्रॉन्स,
यहाँ भी आए, यहाँ भी आए, पूरे स्ट्रक्चर में यहाँ इधर से उधर डीलोकलाइजेशन करने लग रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास में क्या है, -r। और पहचानने का तरीका बहुत ही अच्छा है कि आप उसके पास क्या मिलेगा, पाई बॉन्ड मिलेगा। क्या मिलेगा, पाई बॉन्ड। आपने अच्छे से समझा। आप एक एग्जाम्पल को ट्राई करना NO2 के साथ। किसके साथ करोगे आप, NO2 के साथ। जैसे मैंने लिखा बेटा, NO2 में क्या होता है, पाई बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सो ये वाला सेम यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा और इधर से ये जाएगा। तो कार्बन मतलब रिंग के ऊपर कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या आएगा हमारे पास में, रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो बेटा, अगर कहीं +r वाले ग्रुप हैं और -r, तो आप एक चीज नोट करो कि जो +r वाले हैं ना, हमारे पास में क्या है, प्लस वाले, तो +r वाले हमेशा क्या करते हैं, रिंग के ऊपर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे थे, नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहे थे। प्लस वाले क्या करते हैं, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन्स को जाने देते हैं यार, वो डोनेट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और -r वाले क्या करते हैं बेटा, क्या करेंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन्स को छीनेंगे। तो कैसा चार्ज आ रहा था उनके ऊपर, पॉजिटिव। बेटा कौन सी पोजीशन पे नहीं आ रहा, चाहे वो +r हो चाहे -r हो, तो आप नोट करना, मेटा वाली पोजीशन हमारे पास क्या होता है बेटा, इस पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो, इसको हम बोलते हैं मेटा, एंड इसको हम क्या बोलेंगे, पैरा। तो आप नोट करोगे कि मेटा वाली पोजीशन पे कोई भी चार्ज नहीं आता, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। तो यानी कि मेटा पे हमारे पास में कोई रेजोनेंस का इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ आएगा, ऑर्थो और पैरा पे। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा हमारे पास में, तो बेटा +r क्या करता है हमारे पास में, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या बोलोगे, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट, या फिर बोल सकते हो इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड क्रिएट नेगेटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन विद इक्वल अमाउंट। ठीक है, क्या होता है, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विद इक्वल अमाउंट। ऐसा नहीं होता कि ऑर्थो पे ज्यादा बनेगा तो उस पे पैरा पे कम बनेगा। ये क्या होता है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, इक्वल अमाउंट। सो ये आप क्या बोलोगे, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। इंडक्टिव इफेक्ट हमारे डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था, इस पे बनेगा, ऑर्थो है तो ऑर्थो और पैरा पे दोनों पे इक्वल इफेक्ट आने वाला है। ठीक है, नो इफेक्ट एट मेटा पोजिशन, ये इंपॉर्टेंट है, नो इफेक्ट एट मेटा पोजिशन। ठीक है, पॉइंट समझ में आया। और तीसरा मैंने क्या बोला था आपको, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। ओके, ऐसा नहीं कि पास में है, ऑर्थो पास में है तो ज्यादा इफेक्ट शो होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। सेम आपको ऐसे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं -r के लिए। तो ये क्या करता है, -r वाला खुद छीन रहा था ना, तो बेचारी रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही थी, डिक्रीज। क्या बोलोगे, डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड क्रिएट, कैसा चार्ज क्रिएट कर रहा था, क्रिएट पॉजिटिव चार्ज। सेम बेटा एट ऑर्थो एंड पैरा विद इक्वल अमाउंट। सेम, नो इफेक्ट एट मेटा पोजिशन, और ये भी क्या होता है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर हुआ। तो ये हमारे पास में हमने सीखा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। अब देखो बेटा, अब हमें करना है कि कौन से वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। तो मैं आपको कुछ एक पॉइंट्स बताऊंगी, आपको उन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करना है और उसी सीक्वेंस में फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है चार्ज्ड वालों से। न्यूट्रल मतलब कोई भी चार्ज नहीं है, ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आ रहा ना, कोई ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। और एक चीज यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हो आप, कि मोर कोवलेंट बॉन्ड क्या होंगे आपके पास में, मोर कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड इज मोर स्टेबल। ठीक है, देन लेस नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड,
कोई ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें कोवलेंट बॉन्ड हमें काउंट करने आते हैं ना, सिग्मा और पाई वाले उस हिसाब से, ठीक है। तो आपको सिंपल सिग्मा बॉन्ड आपको काउंट करने हैं, जितने ज़्यादा होंगे उतना ही वो स्ट्रक्चर क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। बेटा सेकेंड पॉइंट है हमारे पास में, जिसमें क्या होगा, ऑक्टेट। हिंट देती हूँ मैं आपको इसके लिए कि कौन से वाला देखना है आपको, ऑक्टेट कंप्लीट वाला क्या होता है, एटम ज्यादा स्टेबल होता है। और किसको चेक करना है, सी ओनली पॉजिटिव सेंटर, हाँ सी ओनली पॉजिटिव सेंटर, जहां पॉजिटिव चार्ज होगा ना, सबसे पहला स्टेप न्यूट्रल है या नहीं है आपको ये डिक्लेयर करना। अगर न्यूट्रल है तो कुछ और देखना ही नहीं, सबसे पहले ये अनाउंसमेंट कर दो कि ये वाला क्या है, ज्यादा स्टेबल है। ओके, फिर हमें क्या देखना है, अगर दोनों के ही स्ट्रक्चर में क्या है, अभी चार्ज आने लग रहे हैं, क्या है, चार्ज आने, तो अब आपको क्या देखना होगा, पॉजिटिव चार्ज वाले को चेक करना होगा क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। कैसे कह रही हूँ बेटा, आपको मोस्टली कैसे मिलेंगे मैं बताती हूँ। देखो, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड के साथ हैविंग पॉजिटिव चार्ज, तो इस केस में ना नाइट्रोजन के क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, 4 बॉन्ड बना रखे ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन है यानी कि उसके पास। तो ये वाला, अगर नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना के फिर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो ज्यादा स्टेबल होगा, एज कंपेयर टू अगर आपके पास में क्या है, आपके पास क्या है बेटा, नाइट्रोजन ने 2 बॉन्ड बनाए और फिर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अगर कहीं ऐसा मिल रहा है ना, तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। अगर देखा जाए ऑक्सीजन वैसे दो बॉन्ड बनाता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या है, इसके पास लोन पेयर। अगर ऐसा कहीं ऑक्सीजन दिख रहा है ना कि 3 बॉन्ड बना दिए फिर उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा। कैसे कंप्लीट है कि 2 इसके पास में इलेक्ट्रॉन एज ए लोन पेयर है और 3 बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। अगर आपके पास में क्या आ जाए, जैसे कोई भी हेलोजन आएगा, हेलोजन ने बेटा 2 बॉन्ड बना रखे हैं और इनके पास क्या होता है, हमारे पास में 2 लोन पेयर भी होते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कभी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। ये सारे ज्यादा है। अगर ऐसा कोई केस मिल रहा है ना हमें, तो आपको चेक करना होगा कि पॉजिटिव चार्ज के पास क्या ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। अगर कंप्लीट है तो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट है। अगर कुछ ऐसा केस आ रहा है, जैसे मैंने लिखा कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिए बेटा और फिर उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका क्या है, आपके पास में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। कार्बन के पास कोई लोन पेयर भी नहीं होता, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ। कितने इनके पास में, 6 इलेक्ट्रॉन है। जैसे मैंने ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने 1 बॉन्ड बना रखा है एंड कितना आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसका भी क्या होगा, आपके पास में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। सो अगर इस हिसाब से आ रहा है तो सेकेंड स्टेप क्या होगा, जहां कंप्लीट ऑक्टेट आएगा, और स्पेशली हमें चेक किसको करना है, पॉजिटिव सेंटर को चेक करना है, ठीक है। तो पॉजिटिव सेंटर मैंने आपको चेक करने बताए, अगर ये आ रहे हैं तो ये क्या होंगे, ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, हमारे पास में क्या होता है, चार्ज आएंगे तो क्या कौन कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज या फिर पॉजिटिव चार्ज। तो तीसरा स्टेप हमारे पास में क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल होता है, एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कुछ और लाइफ में याद रहे ना रहे, केमिस्ट्री का फोन जरूर याद आना चाहिए, है ना। फोन या फिर कोई भी हेलोजन आ गया बेटा, तो ये सारे हमारे पास में क्या होते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर इनके ऊपर क्या आ रहा है, हमारे पास में नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। एंड पॉजिटिव चार्ज कहाँ ज्यादा स्टेबल होगा, एट मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्या होगा, एट मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। अगर जैसे मान लो कोई ऐसा स्ट्रक्चर आ रहा है जिसमें क्या है, हमारे पास में एक स्ट्रक्चर में तो ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, एक स्ट्रक्चर ऐसा दे रखा है जिसपे पास ऑक्सीजन पे है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ ज्यादा स्टेबल होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। पॉइंट समझ में आया। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास में स्टेप होता है, क्या होगा, देखो सेम चार्ज क्या होता है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना, पॉजिटिव पॉजिटिव, क्या होगा, इनमें रिपल्शन होगी, दूर 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 भागेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, रिपल्शन होती रहेगी। लेकिन अपोजिट चार्ज में क्या होता है यार, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जितने ज्यादा पास होंगे अपोजिट चार्ज उतने ही ज्यादा क्या होंगे, स्टेबल होंगे। एंड सेम चार्जेस का क्या होना चाहिए, हैविंग मैक्सिमम सेपरेशन,
ठीक है। तो आपके पास में कभी भी सेम चार्ज नेगेटिव नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव आ सकता है, इवन यू कैन से लोन पेयर भी आ सकता है बेटा। क्या आएगा हमारे पास में? लोन पेयर भी, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, सेम चार्ज का कितना होगा, जितना ज्यादा सेपरेशन होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। तो सेम चार्जेस के लिए क्या बोलोगे, सेम चार्जेस मस्ट हैव मैक्सिमम सेपरेशन, ठीक है। क्या होगा उनके पास में, मैक्सिमम सेपरेशन, दूरी जितनी ज्यादा उतना ही अच्छा होगा, उतना ही हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, स्टेबल होगा। लेकिन बेटा अपोजिट चार्ज क्या है, अपोजिट चार्ज भाई वो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उनमें अगर तुमने दूरी ला दी तो वो क्या स्टेबल होंगे, नहीं ना, गालियां निकालेंगे तुम लोगों को। तो वो क्या कहते हैं कि अपोजिट चार्ज वालों की क्या ख्वाहिश होती है, वो कहते हैं मिनिमम सेपरेशन। अपोजिट चार्जेस क्या चाहते हैं, मस्ट हैव मिनिमम सेपरेशन, ठीक है बेटा। तो हमें समझ में आया। सो इन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करके अब डिसाइड करेंगे कि कौन से वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है और कौन से वाला नहीं है। चलो बेटा अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को करना। बेटा ये हमारे पास में सबसे पहला क्वेश्चन देखो, अब आपको अरेंज करना है, मैं इनको नाम दे देती हूँ आपके पास है 1 2 3 एंड 4, ओके। सबसे पहला स्टेप क्या था, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। अरे मैम फर्स्ट वाले पे कोई चार्ज नहीं है, बस कुछ और नहीं सोचना, अनाउंस करो कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो सबसे पहले आएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। बात आती है अब आपके पास में सेकंड, थर्ड और फोर्थ में डिसाइड करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या था, कोई भी न्यूट्रल नहीं है ना, सब पे चार्ज है। सो अब हमारे पास में क्या होगा बेटा, क्या बोला था, कंप्लीट ऑक्टेट। और किसको देखना होता है, पॉजिटिव चार्ज को, किसको देखना है हमें, पॉजिटिव। क्या ये वाला कार्बन के ऊपर पॉजिटिव कंप्लीट ऑक्टेट है, नहीं ना, क्योंकि सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है, तो नहीं है ये वाले इसके पास में सिर्फ क्या 6 इलेक्ट्रॉन है, ये कंप्लीट नहीं है। इससे मिलते हैं, अरे ये तो कंप्लीट ऑक्टेट है ना, ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं यहाँ, और एक क्या होता है उसके पास में लोन पेयर होता है, तो ये क्या है हमारे पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, कंप्लीट ऑक्टेट मिल गया हमें। इधर चलते हैं, नहीं मैम ये भी कंप्लीट ऑक्टेट नहीं है, ठीक है। ये भी क्या है, इसके पास भी क्या है 6 इलेक्ट्रॉन। तो हमें क्या पता चला कि 8 इलेक्ट्रॉन वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल। कुछ और नहीं देखना, फिर बोलो थर्ड वाला क्या है, ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद क्या स्टेप बोला था बेटा, नेगेटिव चार्ज कहाँ होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर। सो मैम यहाँ नेगेटिव चार्ज है ना, यहाँ है, ठीक है बेटा। ये मैंने स्ट्रक्चर साइड से दोनों ही सेम बना दिए, ये दोनों सेम नहीं होंगे बेटा। एक केस में क्या दिखा रखा है, एक स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव एंड कार्बन पे क्या ले रखा है, नेगेटिव, ठीक है। ये आपको करना है, तो एक को मान लेते हैं, इस फोर्थ को कर लेते हैं हम। क्या होगा, 1 सेकेंड, हाँ कार्बन पे क्या कर लेंगे हम, पॉजिटिव। देखो इधर कार्बन पे पॉजिटिव, तो यहाँ है कार्बन पे नेगेटिव, यहाँ है कार्बन पे पॉजिटिव, ये चीज है, ठीक है। तो अब हमारे पास में अगर आपको इसका भी ऑक्टेट चेक करना था बेटा, तो ऑक्सीजन ने सिर्फ एक बॉन्ड बना रखा है, 2 इसके पास क्या हो गए, लोन पेयर हो जाएंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास में क्या होगा, हमें फर्स्ट और थर्ड पता चला। नेक्स्ट स्टेप क्या बोला था मैंने आपके पास में, नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास में कि नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए। तो हमें पता है ना, और कुछ याद हो या ना हो, फोन तो जरूर याद है बेटा। यहाँ नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है, ऑक्सीजन पे, और यहाँ किस पे आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ऑक्सीजन पे। तो स्पेशली आपको किसको चेक करना होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज को चेक करना होगा, ठीक है। तो कौन होगा ज्यादा स्टेबल, सेकेंड, एंड देन होगा फोर्थ, ये हमारे पास में स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, ठीक है। क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन के पास। अब डिसाइड करो, अगेन नंबरिंग देती हूँ 1 2 3। बेटा पोज करके पहले आप खुद करने की कोशिश करना, ठीक है। सो ये न्यूट्रल है, अरे मैम ये तो हमें पता चल गया सबसे ज्यादा ही। फिर हमारे पास में क्या था, पॉजिटिव चार्ज से मिलो। पॉजिटिव चार्ज बेटा कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 ना, कार्बन सिर्फ 3 बॉन्ड बना रहा है, एक ये हाइड्रोजन के साथ बनाने लग रहा है, तो ये क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ओके। एंड यहाँ क्लोरीन से मिलो, कितने, 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं,
तो अरे कौन ज्यादा स्टेबल? ये ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, कुछ और चेक नहीं करना बेटा, जहां आपको आंसर मिल गया वहीं स्टॉप हो जाओ। तो थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल, फिर सेकंड वाला। ठीक है, समझ में आया? अब हमारे पास में है नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे कोई भी न्यूट्रल तो नहीं है, ठीक है, इतना हमें पता चला न्यूट्रल तो नहीं है। फिर हमारे पास में नेक्स्ट स्टेप, मैंने क्या बोला था आपको, क्या करना है यहाँ पे आपके पास में, ऑक्टेट कंप्लीट, पॉजिटिव चार्ज को चेक करो। नहीं मैम 6 इलेक्ट्रॉन, देखो बेटा मैंने तभी वो केस लिखवाए थे, आपके पास में ऑलमोस्ट वो ही केस आएंगे। ठीक है, तो बहुत इजीली पहचान लोगे। अरे 8 इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास यहाँ, और 1 इलेक्ट्रॉन ये बना रहा है, एंड ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर भी होता है, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन से मिलो। मैम इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, ये देखो नाइट्रोजन क्या कर रहा है बेटा, 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। यस डेफिनेटली इसके पास भी क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 बंदे ज्यादा स्टेबल हो रहे हैं, हमें ये पता चल चुका है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इस बार हमें अपोजिट पता चल गया कि फर्स्ट तो सबसे लीस्ट है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब बात आता है सेकंड और थर्ड में से चेक करेंगे। सेकंड और थर्ड में से क्या पॉइंट आता है बेटा, थर्ड स्टेप क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज किस पे होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होना चाहिए। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ होना चाहिए हमारे पास में, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे। तो नेगेटिव तो कहीं नहीं दे रखा इसने। फिर पॉजिटिव, देखो बेटा फोन में हमारे पास में नाइट्रोजन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना। ठीक है, तो किस पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, वैसे तो दोनों पे ही अनस्टेबल है, लेकिन किस पे चल जाएगा, नाइट्रोजन पे ना, क्योंकि नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नेगेटिव शुड बी ऑन एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए, एट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है नाइट्रोजन पे। इसके कंपेयर में फिर कौन होगा हमारे पास में, थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सेकेंड। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? कभी कभी हमें ऐसे भी डिसाइड करना होगा कि दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन लेस वाला कौन है। तो नाइट्रोजन लेस है, तो इसलिए इस पे पॉजिटिव थोड़ा चल जाएगा। ओके, अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें से डिसाइड करना है ए बी एंड सी में से। चलो डिसाइड करते हैं। अरे मैम साफ पता चल रहा है ए तो सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि न्यूट्रल है। ओके, नेक्स्ट हमें डिसाइड करना होगा कि ऑक्टेट कंप्लीट किसके पास है। सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को देखते हैं, नहीं है मैम 6 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे, इसके पास भी नहीं है यार। ठीक है, फिर उसके बाद क्या स्टेप था हमारे पास में, ये देखना होता है कि नेगेटिव चार्ज शुड बी एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो कार्बन पे ये भी नहीं है, तो यहाँ पे भी कार्बन पे ही आ रहा है, ये भी नहीं डिसाइड कर पा रहा। फिर हमने क्या कहा था, लास्ट स्टेप क्या कहा था बेटा, कि अपोजिट चार्ज होते हैं ना, उनको जितना पास रखोगे उतने ही ज्यादा वो खुश रहेंगे ना, क्योंकि वहां अट्रैक्शन होती है। मैम पास जितना यहाँ है उतना ही तो यहाँ है, सब कुछ सेम तो हो रहा है, चेंज क्या आ रहा है, एक माइनर सा चेंज आ रहा है। बेटा देखो ऑक्सीजन के पास होते हैं लॉन पेयर, ठीक है, नेगेटिव चार्ज का मतलब भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा, नेगेटिव का मतलब भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा। तो बेटा दोनों इलेक्ट्रॉन रिच हो चुके हैं, क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच। और यहाँ पॉजिटिव का मतलब होता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, एंड लोन पेयर। यहाँ क्या होगा बेटा, ये इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा ना, क्या होगा इनके पास में, क्या होगा यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, और इसमें क्या होगा, रिपल्शन, क्योंकि लॉन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज बोथ आर इलेक्ट्रॉन रिच ना, दोनों इलेक्ट्रॉन रिच को इंडिकेट कर रहे हैं। तो अब हमारे पास में जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको डिसाइड करना होगा कि नेगेटिव और लॉन पेयर जितने दूर होंगे उतना ही बेटर है। इस केस में नेगेटिव और लॉन पेयर दूर दूर है ना, पॉजिटिव एंड लॉन पेयर में तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, तो उनका मिनिमम सेपरेशन होना चाहिए। तो हमारे पास में क्या आएगा, सी ज्यादा स्टेबल, फिर कौन होगा बेटा, बी वाला स्टेबल होगा। क्लियर हुआ? अब हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आपके पास में ये दे रखे हैं, अब डिसाइड करना ए बी एंड सी। चलो डिसाइड करते हैं, फिर से चेक करते हैं। तो कोई भी न्यूट्रल तो नहीं है, ओके, सो सब चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 8 इलेक्ट्रॉन है मैम, ज्यादा स्टेबल होगा, वेरी गुड। क्या ये 8 इलेक्ट्रॉन ये वाला स्टेबल होगा, इसके पास 8 नहीं 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 है, 6 इलेक्ट्रॉन ही है, एक लोन पेयर भी होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन बनेगा, ये वाला तो स्टेबल नहीं है।
अरे ये भी 8 इलेक्ट्रॉन ही बना रहा है, 4 बॉन्ड है इसके पास में, तो ये वाला स्टेबल है। इतना हमें समझ में आया। हम डिक्लेयर करते हैं बेटा, बी तो हमारे पास में लिस्ट है, अब डिसाइड करना है ए और सी में से, ठीक है। कैसे डिसाइड करोगे? अब हमारे थर्ड स्टेप को फॉलो करेंगे, जिसमें नेगेटिव चार्ज को चेक करते हैं। नेगेटिव चार्ज कहाँ होना चाहिए बेटा आपके पास में? एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे। तो यहाँ है नाइट्रोजन के ऊपर है, ठीक है, ये तो सही है। यहाँ किसके ऊपर है बेटा? कार्बन पे, ठीक है। आप पॉजिटिव को नहीं देते, पहले प्रायोरिटी किसको दोगे? नेगेटिव चार्ज को। तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सी वाला क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा देन ई से। ओके बेटा, सो ये थे हमारे पास में क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। पसंद आए तो बेटा लाइक कीजिएगा।